भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब हो गई। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, भारत के लिए जासूसी करने वाले पाकिस्तानी मछेरे को समंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। चंद माह कबल गिरफ्तार होने वाले एजाज मल्लाह को भारतीय खुफिया इदारों ने टास्क देकर वापस भेजा। एजाज को आर्मी, नेवी और रेंजर्स की यूनिफॉर्म लाने के साथ साथ पाकिस्तानी करेंसी, जोंग के सिम कार्ड समेत कई चीजें साथ लाने का कहा गया। एजाज मल्लाह के साथ कि अकेला पर्सन है गिरफ्तार हुआ कि कोई और उसके साथ ही हैं, और पाकिस्तान इस इशू को, इस केस को आलमी फोरम पर, आलमी मीडिया पर ले जाने के लिए कौन से क्या इकदाम कर रहे हैं, ये तो ठोस गवाही है, शवाहिद है। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ क्योंकि ये रंगे हाथों पकड़ा गया और ये साजो सामान लेकर भारत जा रहा था। तो क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंस की सर्वेलेंस पे ये पहले से था, जब इसने ये साजो सामान जो है वो प्रोक्योर करने की कोशिश की, तो इसको हाई सीज से गिरफ़्तार किया गया और भारत जाते हुए गिरफ़्तार किया गया। ये तमाम चीज़ें से बरामद हुई। ये अकेला ही जा रहा था, इसको कुछ पेमेंट भी की गई है, उसकी भी तफसीलात हमारे पास हैं। तो इसको देखिए भरपूर तरीके से, आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आई एम ग्रेटफुल टू दी फॉरेन मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट्स हु आर हियर। तो ये भरपूर तरीके से इसको ना सिर्फ मीडिया पे उठाया जाएगा, बल्कि इसको आलमी फोरम्स के ऊपर भी थ्रू दी फॉरेन ऑफिस इसको टेकअप किया जाएगा हर आलमी फोरम पे, ताकि भारत की साजिश को बेनकाब किया जाए। मैडम, आज एक नया मसला बन गया। मसला ये है कि पाकिस्तान के आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंटीरियर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इंडिया ने एक पाकिस्तानी को पकड़ा। वो इंडिया उसको गया, उसको रिक्रूट किया कि जाओ पाकिस्तान और तुम्हें पैसे भी देंगे और तुम हमारे लिए काम करो और पाकिस्तान की फ़ौजियों की वर्दियां लेके आओ और पाकिस्तानी सिगरेट और पैसे और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ और उसको रिक्रूट कर रहे थे, ताकि पाकिस्तान कहता है कि ये एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहे थे, जिसमें ये कह देते कि जो हमारे मछेरे को ही वर्दियां पहना के तो शूट कर देते और कहते जी कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे तो हम उनको मार रहे थे। आज ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको एक्सप्लेन किया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया मैडम ये क्यों कर रहा है स्टिल ये चीजें जो है? सर सबसे पहले तो मुझे तो ये, जैसे मैं सोचती हूँ, मुझे तो बच्चों वाली हरकतें लगती हैं ये। लेकिन सर क्या पाकिस्तान की चीजें पाकिस्तान से बाहर नहीं मिलती कि उन्होंने एक मछेरा पकड़ा, फिर उसको कहा लेकर आओ पाकिस्तानी चीजें लाओ। जो मैं सुन रही थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो बता रहे थे पाकिस्तानी सिगरेट लाओ, पाकिस्तानी और दूसरी प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बनती हैं। तो सर उसके लिए क्या हमने बिल्कुल जो है वो कहीं भी अपना सामान भेजना बंद कर दिया है? ये चीजें तो वो दुबई से भी ले सकते थे, किसी और गल्फ कंट्री या कहीं और यूरोपियन कंट्री, जहां भी सामान जाता है पाकिस्तान का। यूनिफॉर्म तो पाकिस्तान से बाहर नहीं ना चाहता। क्या बात कर रही है? यूनिफॉर्म दुनिया में पाकिस्तान के फौज का यूनिफॉर्म क्या अफ्रीका में पहना जाता है? तो सर वो बना नहीं सकते, उसको डिजाइन नहीं किया जा सकता इंडिया में? क्यों? मुझे नहीं पता, आप ही बता सकते हैं। सर नहीं, मैं एक बात पूछ रही हूँ कि क्या डिजाइन नहीं किया जा सकता कि वो खास पाकिस्तान से ही बनेगा वो कपड़ा? क्या वो खुद प्रिंट नहीं कर सकते? या उसके ऊपर जो भी डिजाइन होता है वो तो कोई कंट्री खुद भी तो बना सकती है ना। अपने डिजाइनर को कह दें कि भाई ये यूनिफॉर्म है और ये आप बना दें, या हम कोई खास कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई और जो है वो उसके पास वो कपड़ा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी कोई धागे हो, इस तरह की कोई धात हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए नहीं कि मैं कोई इंडिया का साथ दे रही हूँ या कुछ, बल्कि मुझे लगता है कि अगर वो कुछ प्लान करेंगे भी सर तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे। ये इस किस्म के सर बच्चों वाली प्लानिंग, एक तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं, ना डबल चेक करते हैं चीजों को, ना सोचते हैं। मतलब इतना बेकार सर, इतना तो जैसे कहते हैं ना शदीद पिटी हुई बॉलीवुड फिल्म का भी ये स्क्रिप्ट नहीं होता कि आपने एक मछेरा पकड़ लिया है, उसको कह रहे हैं कि जी आप जाओ और जाकर जो है ना ये सामान खरीद के, और फिर अरे पाकिस्तान इंडिया में नाना करके भी सर अभी भी लोग आ जा रहे हैं, तो ये सामान उनको क्या मछेरे से ही मंगवाना था? और ये सामान से होगा क्या? नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सर कहानी में ना मजा नहीं आया। उनको चाहिए दोबारा लिखें और ताड़ सबको कहें बैठे दोबारा कुछ और कहानी डालें और मसाला थोड़ा और डालें, तब जाके कुछ होगा। इसलिए कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी वो उन्होंने मछेरा पकड़ा, उससे कहा कि जाओ और पाकिस्तान से जो है वहां की जो चीजें हैं वो ले आओ जो इस्तेमाल होती हैं। सर हमारी तो ज्यादातर मेड इन चाइना है, तो वो चाइना से भी मंगा सकते हैं। और जहां तक फौज की यूनिफॉर्म का है तो सर फौज की यूनिफॉर्म तो खुद
सर बनाई जा सकती है जब फिल्में चाइना बनती को है। भी डाला है मैडम, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी। चाइना को भी डाला है बीच में। वो किस तरह की जोंग की सिम लेके जा रहा था, वो बंदा सिमें भी यहाँ से लेके जा रहा था, तो वो सिमें वहां पे एक्टिव होती। और ये फिर बाद में, क्योंकि इंडियंस ने कई दफा कहा है कि जी चाइनीज सिमें जो है वो पकड़ेगी, क्योंकि जोंग कंपनी है चाइना की, तो वो उन्होंने वो भी किया हुआ था कि जी जोंग की सिम बंदा लेके जा रहा था। ये आज पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने आज वो दिखाया टीवी के ऊपर। मगर सर जोंग की सिम तो यहाँ को इस्तेमाल नहीं करता, मेरे जान पहचान वालों तक ने जोंग की सिम बंद करा दी है सर, यहाँ नहीं चलती, वो वहां क्यों मंगा रहे थे? ले ही जाना था तो टेलीनॉर ले जाते, यूफोन ले जाते, मतलब दोबारा से कहें तारड़ साहब को कि सोचें कि क्या मंगाया होगा उन्होंने। मतलब जब आप चीज कोई लिख रहे हैं तो सर वो कोई ढंग की चीज तो मंगाएंगे ना, मतलब इतनी बड़ी एजेंसी सर, वो जो रॉ की है या जैसे हम लोग राह बोलते हैं, तो सर वो मतलब पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवाएंगे और उसके बाद वो बंदा इतनी जल्दी पकड़ा भी जाएगा और इतनी फजूल चीजें मंगवा रहे हैं सर। मुझे तो इससे कुछ नहीं, इससे पहले भी तो सर कितने लोग पकड़े गए कश्मीर में जो मारे गए थे, 2-4 पिछले 4-6 साल से जब से हम इंडियन टीवी पे जा रहे हैं, तो उनके पास से सर क्या निकलता था? उनके पास से पाकिस्तानी करेंसी निकलती थी, कभी आईडी कार्ड निकलता था। तो मैं उस वक्त ये भी कहती थी कि भाई अगर ये आदमी कश्मीर में जा रहा है कोई कुछ गड़बड़ करने, तो ये आईडी कार्ड लेके क्यों जाएगा, ये पासपोर्ट लेके क्यों जाएगा? तो इस किस्म की चीजें भी हमने वहां पे मीडिया में बोली हैं कि जब आप इल्जाम लगाते हैं तो ये भी तो देखें कि ये कौन है, उधर क्यों गया है और क्या हुआ है। तो वो चीजें जो है सर, वो हमारी तरफ भी वही चीज अप्लाई होती है। जो इल्जाम लगा रहे हैं तारड़ साहब उसको साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये बिल्कुल ही बेकार किस्म की चीजें वो गिनवा रहे थे बैठे हुए कि जो पाकिस्तानी सिगरेट है, पाकिस्तानी कौन सी सिगरेट है जो ऐसी जो वहां पे वो लेके जाएंगे, क्या बताएंगे कि वहां कोई आया ऑपरेशन के लिए या वहां गया कोई अटैक करने के लिए, तो वो यहाँ से अपनी जेब में खजूरें और सिगरेट और यहाँ की बनी हुई चीजें ले गया। तो थोड़ा थोड़ा पुराना स्क्रिप्ट था, थोड़ा मतलब घिसा हुआ पिटी हुई कहानी है। ये फेक प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने मैडम। सर मुझे लगता है कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो हालत है और बलूचिस्तान में जिस किस्म की खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान से, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश की जा रही है। आज भी आपने देखा कि एक फीमेल जो है, उनका नाम भी बल्कि मैंने कहीं लिखा था, एक सेकंड, नाजिया बलोच जो है सर, उनकी जो डेड बॉडी दिखाई जा रही है या देखी गई है सोशल मीडिया पे, कई जर्नलिस्ट जो है, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उसको रिट्वीट भी किया है, बात भी लिखी है, अफसोस का इजहार भी किया है। तो इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक समझे एक तरह की हाहाकार मची हुई है, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए शायद इन्होंने सोचा होगा कि चलो सबको भारत की तरफ लगा दो, कि भारत जो है वो ये प्लान कर रहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दे। अगर भारत प्लान कर रहा होगा तो आपके ख्याल है वो इतने अनाड़ीपने से प्लान करेंगे? ऐसे मतलब किसी भी चलते फिरते को सर, ये जो लोग मछलियां पकड़े होते हैं, मछेरे होते हैं, वो तो अक्सर इधर से उधर हो जाते हैं, इसलिए कि पानी के अंदर तो कोई बॉर्डर तो पता नहीं लगता, तो वो तो अक्सर उनके इधर आ जाते हैं, हमारे उधर चले जाते हैं, फिर वो अरेस्ट कर लेते हैं। अब वो बोलेंगे, यही कह रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कि इंडिया जो है वो हमारे मछेरे पकड़ लेती है, या जैसे हमने भी उनके पकड़े हुए हैं, हाँ, तो वो हमारे मछेरे पकड़ के उन्हीं को दहशतगर्द बना के पाकिस्तान की वर्दियां पहना के और कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान के फौजी जो हैं ये इस तरह की वारदातें कर रहे थे, और उन्हीं को वर्दियां पहना के पाकिस्तानी डिक्लेयर करके उनकी जेबों में पाकिस्तानी चीजें डाल के तो कह देंगे कि जी ये देखो ये इस तरह की हरकतें कर रहे थे और हमने रंगे हाथों पाकिस्तानी पकड़ लिए। जैसे कि जो पहलगाम का वाकया हुआ, तो उसके बाद कुछ ऐसे जो कुछ बंदे थे पकड़े गए, तो उनको कहा गया कि जी इनकी जेबों में पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी। ये भी उन्होंने कहा, अभी थोड़े दिन पहले कहा। तो ये अगर पाकिस्तानी चॉकलेट वो कह रहे थे 6 महीने तक उनकी वो क्योंकि इंडियंस ने कहा कि ये 6 महीने पहले 4 महीने पहले एंटर हुए थे, लेकिन कुछ चॉकलेट जो है वो रह गई थी। तो आप क्या समझती हैं कि ये मतलब ये उन्होंने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, तो इसको कुछ कहा सर? मैं तो कुछ भी नहीं कहा, आपका वैसे ही परेशान हो गए। वो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आप नहीं सर, मैं ये सोच रही हूँ वो कौन लोग हैं जो 6 महीने चॉकलेट रख के घूमते रहते हैं, इसलिए कि इतनी गर्मी में सर मेल्ट हो जाती है चॉकलेट। अब जाकर ऐसा मौसम आया कि चॉकलेट सही रहे सर। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है तो ठीक ही होगी, आपको तो माननी चाहिए बात। पता नहीं सर, मैं तो इतनी चॉकलेट खाती हूँ कि मैं तो कई बार आपसे भी कहती हूँ चॉकलेट ले आइएगा, आप हर बार ऐसे ही आ जाते हैं हाथ हिलाते हुए खाली यूरोप से। लेकिन सर बात सारी ये कि मतलब इतने मन सर चॉकलेट कैसे रख सकता है कोई सर? इतनी गर्मी चल रही थी उसमें, मतलब वो चॉकलेट रख के घूम रहे थे, मेल्ट नहीं हुई। तो ये सब तो खैर मुझे सर बिल्कुल अजीब सी बात लगती है, लेकिन जो हमारे यहाँ से इस वक्त इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, इसलिए कि इस वक्त बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब है, बलूचिस्तान के ऊपर ये कोई बात नहीं करना चाहते।
माशाल्लाह। सर आपको नहीं पता, मैंने अभी आपसे कहा कि वहां पे लोगों को मारा जा रहा है और वहां पे जिस तरीके से किलिंग्स चल रही हैं और जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सर आप कह रहे हैं पता नहीं सर आप कौन से प्लेनेट पे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं है। सर यही बात है ना, जब तक आप लोग भारत में घुसे रहेंगे आपको पता नहीं लगेगा आपकी खुद की कंट्री में क्या हो रहा है। पहले यहाँ तो कुछ देख लीजिए, यहाँ तो लोगों को जो है वो इंसाफ दे दीजिए, यहाँ तो लोगों की जानें बचा लीजिए, उसके बाद देखिएगा। अब अगर इंडिया बैठ के एक जैसे B-C ग्रेड बॉलीवुड फिल्म भी ऐसी नहीं होती जो जो प्लान आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ से सामान लेके वो जाएगा और उसके बाद उसके पास सिम भी होगी और फिर उसके पास सिगरेट भी होंगे, फिर वो यहाँ की बनी हुई चॉकलेट, यहाँ कोई चॉकलेट भी बनती है क्या? हमने तो जब भी खाई सर जो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स आती हैं वही हम तो देख रहे होते हैं मार्केट में, पता नहीं कौन से ऐसे टेररिस्ट होंगे कि वो यहाँ से चॉकलेट भी ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब वो मंगा रहे हैं तो यकीनन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है और आपको कोई गलत फहमी हुई है और ये जो कोई मचेरा था ये पकड़ा गया होगा, वापस आके कहानी बना रहे। हो सकता है हमारे लोगों ने इनको ये कहानी बताने को कहा हो, इसलिए कि हमने भी तो अटेंशन डाइवर्ट करवानी है ना बलूचिस्तान से और KPK से, और ना हमसे TTP कंट्रोल हो रही है ना BLA कंट्रोल हो रही है। इस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट चल रहा था जो कह रहे थे कि जी कहीं भी कुछ होता है पाकिस्तान में तो इंडियन मीडिया को पहले पता लग जाता है। जाफर एक्सप्रेस का भी जी हमें पता नहीं था तो इंडियन मीडिया ने बता दिया। तो भाई जब आप खबरों को छुपाएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि सारी दुनिया खबरों को छुपाएगी, कोई नहीं बताएगा? तो जाहिर है इंडियन मीडिया ने पहले बताया था। मैं खुद इंडियन मीडिया पे जा रही थी, हमने तो 5 घंटे के बाद बताया था और उसके बाद हमारे लोग कह रहे थे कि वो जी देखे जी वहां जाके बोल दिया कि हाँ जी यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक का जो था वो बोल दिया, और उन्होंने जब बताया नहीं। तो सर जब आप खबरों को छुपाएंगे तो इंटरनेशनल मीडिया का तो यही काम होता है कि वो जाए और जाकर देखे कि कहाँ पे न्यूज है। और आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए अक्सर लोगों को कई चीजें पता लग भी जाती हैं। ये और बात है, सोशल मीडिया को डबल चेक जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हर खबर वहां की ठीक होती है, लेकिन कई बातें जो है वो निकलकर सामने आ जाती हैं। अब इस वक्त जो बलूचिस्तान की खबरें आ रही हैं वो हरगिज झूठ नहीं है और उस पर कई हमारे नामी गिरामी जो कह लीजिए जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी रिएक्शन अपना वहां पे लिखा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ना कि वो चाह रहे हैं कि अब हम फिर भारत की तरफ देखने लगे कि जी भारत फिर अटैक करने वाला है और भारत फिर ये सोच रहा है, फिर नाम लगा देंगे। क्योंकि दूसरी तरफ वो भी मुसलसल उनके यहाँ से भी तो स्टेटमेंट आती ही रहती है ना कि अगर कुछ हुआ तो हम फिर अटैक कर देंगे। आप उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई पता भी नहीं सर आप लोगों का, क्या पता आप लोगों ने सामान मंगा लिया हो यहाँ से। वैसे क्या बाहर नहीं मिलता आपके ख्याल से? जैसे आप भी कह रहे हैं अफगानियों से, किसी से कह देते आप अफगान से या किसी से, लेकिन सर ये मतलब आप सोचें कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठे हुए आदमी ने कहा, मैंने या आपने या किसी और जर्नलिस्ट ने नहीं कहा, ये हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आज ये भाषण दिया है। आपके मिनिस्टर कौन है जो ट्रॉफी चुरा के ले जाते हैं यार? हद हो गई। कब? अरे हाँ वो भी सही है, लेकिन ये वो नहीं थे सर, ये इनके ऊपर अभी ऐसा कोई एलिगेशन। मिनिस्टर यही लोग बन रहे हैं आपके यहाँ पे ना। आपका तो सारा पाकिस्तान कहता है कि आपके राजनेता चोर है, हम क्या करें? ऑल पाकिस्तानी से दैट बाबा, ऑल पाकिस्तानी से कि हमारे तो नेता चोर है, पॉलिटिशियन चोर है। तो अब चोरों की जमात में हम क्या कर सकते हैं बताइए आप? देखिए इस तरीके की बातों का आरजू जी कोई अंत नहीं है। दीज काइंड ऑफ टॉक्स नीड्स टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। पाकिस्तान के लोगों को समझदार बनाइए, पाकिस्तान के लोगों को पढ़ा लिखा बनाइए। सर डेफिनेटली ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन सर थोड़ी से स्टेटमेंट्स आपकी तरफ से भी तो हल्के होने चाहिए ना। आप लोग अगर बार बार कहेंगे कि अगर कि पाकिस्तान पर हम अटैक कर देंगे या पाकिस्तान के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कार्यों करें, तो सर डर ना सही, लेकिन एक अलर्ट तो रहेगा ना पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान टेररिज्म बंद नहीं करता है तो ये अगर आप खा जाती हैं, आप लोग आप बंद कर दिए टेररिज्म, इंडिया कभी अटैक नहीं करेगा भाई। It's a conditional statement. Only if A happens, B will follow. B will follow. B will not take place. B will follow if the A happens. लेकिन सर राजनाथ सिंह साहब ने तो ये भी कहा था कि दोनों कंट्रीज मिलकर इस चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं। तो अब क्यों नहीं बात हो रही? दोनों मिलकर क्यों नहीं कंट्रोल करते? अगर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले अपनी कंट्री को भरोसे के लायक बनाइए, पहले 50 साल उस तरीके के इंसान बनाइए। आपके यहाँ पे ऐसे इंसान बना दिए गए हैं जो वो रिलीजन को करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। फर्स्ट मेक देम ह्यूमन बीइंग। पहले उनको ये समझाइए कि हम पहले, आपके यहाँ सबको समझा दिया पहले मुसलमान है बाद में कुछ है। देन दे नीड टू बी रीटॉट दैट हम पहले मनुष्य हैं, पाकिस्तानी हैं, फिर हम कुछ हैं। अदरवाइज वो उसको लगेगा ये तो काफिर है, इस काफिर के तो हम झूठ बोल के भी काम चला सकते हैं, हम कैसे ट्रस्ट कर लें?
वो बार बार कहता है कि काफिर के सामने झूठ बोलना अलाउड है, अलतकैया अलाउड है, हम कैसे ट्रस्ट करें भाई? अरे सर, सब लोग एक जैसे तो नहीं रहते ना हमें कैसे पाकिस्तान में। बताओ कौन वाला एक जैसे है कौन वाला नहीं? आप बताइए हमारे पास क्या टेस्ट है? सर वो आप लोगों को खुद इतना समझदार होना पड़ेगा, इतना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि आपको समझ आ जाए। अब ठीक है, अगर जो वो, लेकिन ये कि एक जगह पे सारे एक ही जैसे लोग तो नहीं रहते ना एक कंट्री में, आपके भी डिफरेंट डिफरेंट सोच के लोग होंगे, बिल्कुल तो होते हैं, यहाँ मगर पर भी आपके है। यहाँ पे जो अलग तरीके के लोग हैं उनकी संख्या माइनस माइक्रो वो है भाई, इतने कम नंबर में हैं आप लोग। ज्यादातर उनकी नंबर 90-98%, मैं कहूंगा 95% ऐसे लोग हैं जो हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, जो इंडिया से नफरत करते हैं। 2-3% होंगे जो इंडिया से प्यार करते हैं, जिसमें आप जैसे लोग हैं बस। बाकी 95% आई कैन अश्योर यू, या बहुत होगा 92% तक मैं आपको रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार हूं, 92% ऑफ पाकिस्तानी हेट्स इंडिया।